नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। इसको खत्म करने के लिए तमाम कदम उठाए जाते हैं। सरकारें अलग अलग वक्त पर कुछ न कुछ कानून बनाती रहती हैं जिससे कि भ्रष्टाचार जैसी समस्या से निपटा जा सके, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक देश को भी नुकसान पहुंचेगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब भ्रष्टाचार के मामले और तेजी से निपटाए जा सकेंगे। बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें घूस लेने या देने के मामलों में प्रत्यक्ष सबूत न होने पर सजा भी हो सकती है। परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर अब सजा हो सकती है। ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें सबूतों का अभाव होता है, तो कहीं ऐसे मामले होते हैं वो बस चलते रहते हैं क्योंकि उनमें सबूत नहीं होता। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि रिश्वत मांगे जाने का सीधा सबूत ना होने या शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोष साबित हो सकता है। जी हाँ, अब दोषी बच नहीं सकता। 5 जजों के संविधान की पीठ ने माना है कि जांच एजेंसी की तरफ से जुटाए गए दूसरे सबूत भी मुकदमों को साबित कर सकते हैं, जो इसको रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि क्या रिश्वत मांगने या देने के मामले में प्रत्यक्ष सबूत के अभाव में परिस्थिति जन्य अनुमानों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोष सिद्ध हो सकते हैं, जिसके बाद 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा था। अब इसके बाद जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की यानी 5 न्यायाधीशों की पीठ ने यह सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं है, यानी कि उसका सीधा सबूत होना ये जरूरी नहीं है और परिस्थिति जन्य सबूतों के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है। मृत्यु या अन्य कारणों से शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी PC अधिनियम के तहत लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है। रिश्वत की मांग परिस्थितियों के आधार पर निष्करात्मक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध की जा सकती है। इस मामले को लेकर कोर्ट में संविधान पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता के सबूत रिश्वत के प्रत्यक्ष या प्राथमिक सबूतों के अभाव में अभियोजन पक्ष की ओर से सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13, जिसमें 2 धारा 7 और धारा 13 के 1 और D के तहत लोक सेवक के अपराध का कारण निकालने की अनुमति है। इसी को लेकर जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा और इसके आने से अब उम्मीद है कि भ्रष्टाचार के मामलों में अब जल्दी से सुनवाई होगी, यानी ये मामले जल्दी से इनका निपटारा किया जा सकेगा, क्योंकि सबूतों का अभाव होता था, सीधे तौर पे सबूत नहीं मिलते थे और अब इसके आने से ये मामले जल्दी निपटाए जा सकते हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें बीबी न्यूज से।